नमस्कार। आज मैं अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से मुखातिब हूँ। क्राइम फ्री भारत एक ऐसा मिशन है जो आप सबकी लाइफ को बदल देगा। यह आपको 5 सर्टेनिटी दे रहा है जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। यदि कोई दुष्ट गलत एफआईआर दर्ज करना चाहता है तो वह जेल में सड़ने के लिए बेबस होगा। दूसरी सर्टेनिटी के तहत पुलिस का सबसे साधारण अधिकारी 15 दिन के अधिकतम अवधि में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर सकेगा। डेट, टाइम एंड लोकेशन के साथ और हैश वैल्यू के साथ उसे लॉक कर सकेगा और सिस्टम जनरेटेड 65B एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेट से यह अकाट साक्ष्य कोर्ट में ग्राह्य भी होंगे। फिर 3 दिन से 30 दिन की अवधि में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय होगा, सजा होगी। चौथी सर्टेनिटी के तहत राइट टू प्राइवेसी देते हुए क्राउड सोर्सिंग और बाकी तमाम उससे हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी होगी। शुरू में 30 से 40% अपराध और अगले 5 साल में 99% ऑफेंस घटित होने के पहले यह पहचान की जा सकेगी कि अपराधी किसके साथ निकल रहा है, किस साधन से जा रहा है, इसका टारगेट कौन सा होगा, यह किस रास्ते को अख्तियार करेगा और इसके पास हिंसक हथियार हैं कि नहीं हैं। और स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत सिस्टम चुनेगा कि इसे कहाँ पकड़ना है, क्योंकि कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। विकास दुबे के केस में हमारे 8 पुलिस अधिकारियों को शूट कर दिया गया था। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐसा नहीं होने देगा। वो कुत्ते को कुत्ते की हैसियत में जो है पकड़ेगा, इंटरवीन करेगा। और यदि उसे कभी ये दिखाना है कि कुत्ते को उसकी गली में पकड़ना है तो वह शेर की तैयारी के साथ जाएगा। लिहाजा आने वाले समय में भारत में अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा। तो चौथी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, मतलब भारत में अपराध करना एक विकल्प नहीं बचेगा। और 5वीं सर्टेनिटी कि जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही जानकारी है तो फिर कोई कारण नहीं बनता है कि अपराधी बना रहे। तो क्राइम फ्री भारत की एडवांस टीम अपराधी को स्किल सेट क्या है, क्या रिसोर्स चाहिए और उसे सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट करते हुए एक उपयोगी रिसोर्स में कन्वर्ट करेगी। और जब भारत में अपराधी ही नहीं बचेंगे तो अपराध मुक्त भारत की आसानी से परिकल्पना जमीन पर उतर जाएगी। क्राइम फ्री भारत फरियादी को, गवाह को, डिफेंस लॉयर को, प्रोसिक्यूशन लॉयर को और जज को सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगी। और इस रेवेन्यू स्ट्रीम का भार जो है शासन पर नहीं पड़ेगा। तो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो अपराधी की सज़ा के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा जिसमें कि उसे शारीरिक सज़ा जिसको इम्प्रिजनमेंट कहते हैं वो मिलेगी। और सेकंड इसमें
उससे सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी दुगनी राशि कलेक्ट की जाएगी और इसकी टोटल कलेक्शन इतना ज़्यादा होगा कि केवल क्राइम फ्री भारत की बिना पर हम इस देश को कर मुक्त कर सकेंगे। क्राइम फ्री भारत आपको 19 ध्येय पूरी करने का अवसर दे रहा है। पहला है कि जो आपके ऊपर इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय गुलामों पर को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन्हें आप पर यथावत थोपे रखा। एक प्रशासनिक व्यवस्था जो कि निरंकुश बादशाही व्यवस्था है, जो अंग्रेज़ों के समय में फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें न्याय का ढकोसला करते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। ऐसी घटिया बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी आप पर थोपी हुई है। तो नियम कानून और इस बादशाही व्यवस्था के अधीन आप आज भी गुलाम हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी मनाकर आपको भ्रम में रखा गया है कि आप आज़ाद हो गए, जबकि आप नियम कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आज भी गुलाम हैं। सोचने का समय है कि जो हमारे ऊपर राजसत्ता थोपी गई है वो हमारे वोट से तो चुनी जाती है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है। वह हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट के अंदर वह पॉलिटिकल भिप से डरी हुई है और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से डरी हुई है। इन राजनेताओं के प्लेट में जो टुकड़े आ गए हैं, यह हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं इनके प्लेट से वह टुकड़े ना उठा लिए जाएं। अब ये राज सत्ता में बैठे हुए छोटे कद के भ्रष्ट अनपढ़ गंवार राजनेता यह आप पर किन लोगों को थोप रहे हैं? तो यह अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके, उनके साथ विश्वासघात करके ये टिकट जो है उसको दे देते हैं जो इन्हें ज़्यादा पैसा देता है। यह अपने बड़े नेताओं के बच्चों को, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उन्हें टिकट भी देते हैं और जीतने पर मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाते हैं। ऐसे विश्वासघाती हैं यह राजनेता। यह अपने ही कार्यकर्ताओं से विश्वासघात करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। यह बाहुबलियों जो कि आम जनता पर अत्याचार करती है, उनको शोषित करती है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करती है, उनकी मार कुटाई लगाती है, कई बार उनके ऊपर जो है ना झूठे मुकदमे कायम करा देती है। और यह ऐसे बाहुबली इनको ज़्यादा पैसे देते हैं तो यह इन बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं। ऐसे दुष्ट हैं हमारे राजनेता। यह अपने लाभ के लिए जो ददबदलू अपने दल को बदल के इनके दल में आते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें मंच पर बिठाते हैं, उन्हें टिकट भी देते हैं और जीतने पर मंत्री पद। इनकी नज़रों में इनके कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है। कार्यकर्ताओं जागो, अपने विश्वासघाती इन राजनेताओं को पहचानो। और मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए। आप साथ में पार्टी का भी काम करते रहिए, लेकिन अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट कमाकर अपने आप को चंद्रगुप्त बनने का अवसर जरूर दीजिए।
यह आपके विवेक पर है कि यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होंगे तो आपको चंद्रगुप्त मानकर क्राइम फ्री भारत मिशन आपको विधायक और सांसद का टिकट बिना मिन्नत के, बिना हाथ फैलाए आप तक जाकर आपको देगा। यदि किसी कारण से आपको ऐसा लगता है कि जिस राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हैं वो भी आपको टिकट दे रही है और आपको उसके टिकट पर लड़ने में ज़्यादा जो है सुकून मिल रहा है, ज़्यादा विश्वास आ रहा है, तो मैं यह आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। लेकिन यदि अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त बनकर यदि आप सांसद और विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो बिना जो है खर्च किए हुए थाली बजाकर, दीपक जलाकर और प्रतिदिन अपने चंद्रगुप्तों के पक्ष में संकल्प कर क्राइम फ्री भारत मिशन यह आपकी विजय सुनिश्चित करेगा और अधिकांश राजनेताओं की हार होगी। यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होंगे तो आप मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी। इस पूरी व्यवस्था में आपके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। आप किसी नियम या कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी कंडक्ट रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, आप कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, कोई घेराव नहीं कर रहे हैं, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई जंतर मंतर पे नहीं जा रहे हैं, कोई दिल्ली नहीं जा रहे हैं। और तो लिहाजा आपके जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं कराया जा रहा है। एंड इसके बावजूद भी आप चंद्रगुप्त बनकर विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकेंगे। और बदले में आपको क्या करना है? अपने खुद को जोड़ना है, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपनी पत्नी को जोड़ना है, या आप महिला हैं तो पति को जोड़ना है, अपने बच्चों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, और जो ढेर सारे सर्कल से आप जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान लोग होंगे जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। ऐसे खुदगर्ज लोगों को पत्थर मानकर उन पर एनर्जी व्यय नहीं करना है, ऐसी मेरी सलाह है। हम 5 अंतःविधाएं और 16 बाह्य विधाओं का उपयोग करते हुए बहुत ही कम समय में 100 करोड़ से अधिक होंगे। मैं बताता हूँ यह कितना आसान है। यदि आज हम मैथिली शरण गुप्त इस अभियान को चालू करते हैं और आप जैसे 10 लोगों को जोड़ते हैं तो हम शाम तक 10 हो जाएंगे। यह 10 लोग चूँकि संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं, लिहाजा दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे, 5वें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे, 6वें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन हम 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। और 37 करोड़ लोगों को कुछ समय तक पत्थर मानकर हम उन्हें उनके भाग पर छोड़ेंगे, उन पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कबीरदास जी कह गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। इस तर्ज पर ये खुदगर्ज पत्थर भी जो है ये ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे और अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ेंगे। इस प्रकार पूरे 137 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के हिस्सा होंगे। और जब 137 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर, शंखनाद करते हुए अपने चंद्रगुप्त के फेवर में शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे, तो उस संकल्प शक्ति के सामने एक छोटे चरित्र के अनपढ़ गवार और अपराधी स्वभाव के राजनेता ये धराशायी हो जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए और अपने आप को जोड़कर, अपने परिवार को जोड़कर, अपने मित्रों को जोड़कर, रिश्तेदारों को जोड़कर और विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करिए और फिर बिना खर्च किए विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनिए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जो 2-2, 3-3, 4 बार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ना उनकी शिक्षा है, ना ध्येय है, ना मकसद है। ये इन्हें आपका मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? इन्हें आपका मंत्री क्यों होना चाहिए? इन्हें अब जो है पराजित होने का समय आ गया है। जागो भारतीयों, जागो, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय भारत के लिए भिन्न समय होगा। भारत जो है संपन्न होगा, समृद्ध होगा, यहाँ कोई भिखारी नहीं होगा। मजदूर जो है 50,000 रुपये पर मंथ कमा पाएगा, बर्थ ऑफ परचेजिंग पावर उसकी होगी। और यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर वाला परिवार होगा। 2 लाख कमाने वाला परिवार अच्छे घर में भी रह सकेगा, अच्छा खाना खा सकेगा, फल खा सकेगा, दूध पी सकेगा, उसके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उसे कोई पीएम आवास की ज़रूरत नहीं होगी, उसे किसी फ्रीबी की ज़रूरत नहीं होगी, उसे किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आओ अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर हम एक समृद्ध, निरोगी, दीर्घायु और विश्वगुरु भारत को स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।